पंचायत राज चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का बड़ा ऐलान और ऐसे में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन की मंजूरी सरकार ने दे दी है। 309 इससे पहले नगर पालिकाएं थी, अब 385 हो गई इनकी संख्या। ऐसे में पंचायत राज चुनाव की डेडलाइन 31 जुलाई कोर्ट ने तय की है। अब देखना ही होगा कि पंचायत राज चुनाव के कोर्ट के आदेश के बाद 21 जुलाई तक होते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार अभी लगातार इस बात का प्रयास भी कर रही है कि किस तरह से पंचायती राज चुनाव में जाए और सरकार को इसका फायदा हो। बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार ये बात जरूर कह रही है कि पंचायती राज चुनाव में अगर चुनाव आयोग घोषणा करता है तो वो तैयार है, लेकिन लंबे वक्त से चुनाव नहीं हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है, लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर लगातार जो है सरकार और बीजेपी दोनों लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि ये हो सकता है कि इस बात को लेकर जो 31 जुलाई कोर्ट ने कहा है उससे आगे भी चला जाए और दिसंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं तब के लिए, लेकिन तैयारियां पहले कर रहे हैं। ऐसे में अपनी जो ज़मीनी हकीकत है उसको तलाश के साथ उसको मजबूत करने का प्रयास बीजेपी लगातार कर रही है। लगातार बैठकों का दौर है, ऐसे में संगठन के तौर पर भी कहीं ना कहीं वो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में जो है संगठन महामंत्री की घोषणा होती है और उसके बाद लगातार संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए उसके लिए लगातार अलग अलग तरीके से प्रयास भी किए जा रहे हैं। बैठकों का जिस तरह से दौर रहा और अब कहा जा रहा है कि जो नए राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनकी भी तैयारियां कर ली गई हैं, नई सूची बना ली गई है, उसको लेकर भी तैयारियां हैं। अब जो लंबे वक्त से इंतजार कार्यकर्ता कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें मौका मिलेगा इस राजनीतिक नियुक्तियों में, उस बात को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से 2 सीटें थी बीजेपी के लिए, जिसमें अलका गुजर और सतीश पूनिया को एडजस्ट किया गया था, क्योंकि जाट और गुजर को एडजस्ट किया गया। हालांकि इस बात को लेकर चर्चाएं जरूर थी, क्योंकि कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर भी चर्चाएं थी। अब क्या उन्हें आने वाले वक्त में तमाम चीज़ों में एडजस्ट किया जाएगा, राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें मौका मिलेगा। एक बड़ा चेहरा जो राजेंद्र राठौड़ हो, उनकी बात लगातार कही जाती रही है। राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को लेकर तंज भी कसा था कि किस तरह से राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेताओं को, जो कई बार के मंत्री और विधायक रहे हैं, उनको ऊकड़ू बैठा दिया है। ऐसे में जाट बार बार जो है उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, वो बम्बू ठोक देते हैं। ऐसी बातें जो है राजेंद्र राठौड़ के तंज के तौर पर राजेंद्र गुड़ा ने कही थी। गुर्जर कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए उन्हें एडजस्ट किया गया। इस बात को लेकर लगातार तमाम चर्चाएं थी, लेकिन राजनीतिक रूप से चर्चाएं इस बात को लेकर है कि राजस्थान में जिस तरह की सरगर्मियां हैं उसको लेकर भी चर्चाएं हैं कि किस तरह से जो है पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद बहुत चर्चाएं थी। हालांकि सरकार ने बार बार कोर्ट में एफिडेविट देकर ये तमाम चीज़ें, कई प्रार्थना पत्र दिया कि किस तरह से वो जो है यहाँ पर जो अलग अलग किसानों की समस्या उसको लेकर कि बरसात आ जाएगी, फिर फसल की बुवाई होगी, ऐसे में जो स्कूल है वो स्कूल चालू होंगे, उनके एडमिशन्स होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने कोर्ट में पेश की थी कि उनकी वजह से ये चुनाव नहीं कराए जा सकते, लेकिन तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो याचिकाएं लगाई थी उन पर विचार किया, उन पर बातें की और उसके बाद कहा कि 31 जुलाई तक पंचायती राज चुनाव कराए जाए। लेकिन उसी को लेकर अब इन नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, जो अलग अलग जो है जयपुर से लेकर अलग अलग जिलों में है, बालोतरा, बाड़मेर, ऐसे ज़िले जहाँ पर अपने आप को बीजेपी मजबूत करना चाहती है जो है नगर निकाय पंचायत राज चुनावों के लिए, जिससे कि आने वाले वक्त में अगर चुनाव कराने पड़े तो कहीं ना कहीं वो मजबूती के साथ चुनावों में जाए और वो पंचायती राज चुनाव में जीत का परचम लहराए। और इसी को लेकर विपक्ष तो एक लगातार कहता रहा है कि अगर पंचायत राज चुनाव में सरकार जाएगी तो कहीं ना कहीं उसे मात खानी पड़ेगी, इसीलिए वो पंचायती राज चुनाव में नहीं जाना चाहती। अब देखना ही होगा पंचायत राज का रन कब शुरू होता है और कौन इस पर बाजी मारता है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जरूर जुटी हुई है। कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।